चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन 1976, सेकंड 1977, थर्ड 1978, फोर्थ 1979। तो इसका आंसर है 1976। भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब हुई? 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? फर्स्ट बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या उत्तर प्रदेश। आपको पता है मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? मेरठ, सोनभद्र, बलिया या ये सभी। तो चोलर नृत्य याद रखना, ये सोनभद्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आपको पता है उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बहासी पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो ये आपको पता है कन्नौज जिले में। लाख बहासी पक्षी विहार कन्नौज जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, गुलाबी बस योजना किससे संबंधित है? फर्स्ट महिलाओं की सुरक्षा से, शिक्षा से, पेयजल से या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा गुलाबी बस योजना महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या है? स्वच्छता, भूमि संवर्धन या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो नमामि गंगे योजना स्वच्छता से संबंधित है, याद रखना स्वच्छता से संबंधित है नमामि गंगे योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ हमारा, बलवंत रॉय मेहता समिति ने किस कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी? आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, मतलब पंचायत समिति, त्रिस्तरीय पंचायत समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंचायत निर्वाचन से संबंधित कौन सी समिति थी? फर्स्ट हनुमंत राव, सेकंड के संथानम, थर्ड अशोक मेहता समिति या ये सभी। तो आपको पता है पंचायत निर्वाचन से संबंधित ये तीनों समिति थी। हनुमंत राय भी थी, के संथानम भी थी और अशोक मेहता समिति भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन सोसाइटी किसकी पुस्तक है? फर्स्ट किंग्सले डेविस, सेकंड मैकम मेरिट, थर्ड चार्ल्स मैरकॉक, फोर्थ सारोकिन जिमरमैन। तो ये किंग्सले डेविस की पुस्तक थी ह्यूमन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की छोटी इकाई है। आपको सबसे छोटी इकाई बतानी है। आपने पता होगा सबसे छोटी आपने कंचवांसी पढ़ी थी, फिर उसके बाद से बिस्वांसी पढ़ी थी, फिर बिस्सा पढ़ा था, फिर ऐसे ही करके कच्चा बीघा पक्का बीघा पढ़ा था। तो आपने देखा था बिस्वांसी सबसे छोटी है ना, बिस्वांसी। और बिस्वांसी से भी छोटी है कंचवांसी। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिक है? बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। आपको पता होगा अनुसूचित जनजाति की संख्या तो मध्य प्रदेश में अधिक है, पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अनुसूचित जाति की संख्या अधिक कहाँ पर है? तो वहाँ आपको पता है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 14th वाला भी कवर हो गया। अब 15th वाले पे पढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आपको पता होगा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 16, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड बेंटिंग, टॉमस मुनरो या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो के समय में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, फैजाबाद, मेरठ।
नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? कानूनगो, पटवारी, तहसीलदार या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा पटवारी। वैसे पटवारी से नीचे एक आमीन भी होता है जो भी वसूली करता है, पर लेकिन इसमें अमीन दिया ही नहीं है तो इसमें पटवारी लगाएंगे। पटवारी से ऊपर होता है कानूनगो। आपको पता है पटवारी राजस्व का उप निरीक्षक होता है ना, और कानूनगो इससे ऊपर होता है जो राजस्व का निरीक्षक होता है। ठीक है, कानूनगो से ऊपर होता है नायब तहसीलदार, है ना, जो सबसे छोटा न्यायिक अधिकारी भी होता है। उससे ऊपर होता है तहसीलदार, जो तहसील स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी होता है। फिर उप जिलाधिकारी होता है, फिर जिलाधिकारी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधार अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संबंध किससे है? भूमि सुधार से, राजस्व प्रशासन से, भूदान से, डिजिटलीकरण कार्यक्रम से। तो इसका संबंध है भूमि सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गंगा नदी बिहार में उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? बलिया, मऊ, चंदौली, भदोही। तो ये प्रवेश करती है बलिया से। आपको पता है जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी एक तरह से बलिया ही है, वहीं से जो है बिहार में प्रवेश करती है गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी आप याद रखना बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो चंबल नदी इटावा से प्रवेश करती है। कहाँ से? इटावा से। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट में बहुत बना। और ठीक है, पढ़ते हैं इसको। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना के लिए निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के मध्य समझौता हुआ? तो देखो, एमपी और यूपी, इन दोनों के बीच समझौता हुआ केन बेतवा को लेकर, है ना। ये दोनों नदी है, केन नदी का पानी बेतवा में जाएगा, है ना। इससे क्या है, यूपी के कुछ जिले हैं जैसे बुंदेलखंड एरिया में यूपी को काफ़ी मात्रा में सूखा रहता है, तो वहाँ पानी की सुविधा मिलेगी, और कुछ मध्य प्रदेश में भी सुविधा होगी। तो ये करंट में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसलिए। और इसमें ये भी बताया गया कि 44,000 करोड़ की संपत्ति का मतलब केंद्र सरकार द्वारा दी गई है इस परियोजना के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का स्वयं निजी वन अधिनियम कब लागू किया गया? 1948, 1949, 1950 या 1951? तो ये लागू किया गया था 1948 को, है ना। उत्तर प्रदेश का स्वयं निजी वन अधिनियम 1948 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब वाजिद अली शाही प्राणी उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो आपको पता है नवाब वाजिद अली शाही प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? चंबल नदी क्षेत्र, यमुना नदी क्षेत्र, गंगा नदी क्षेत्र या नर्मदा नदी क्षेत्र? तो ये है चंबल नदी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हल्दिया से प्रयागराज, अयोध्या से गाजीपुर, नई दिल्ली से प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हल्दिया से प्रयागराज, हल्दिया से प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? सोनभद्र, मेरठ, चंदौली, इटावा। तो कैमूर वन्य जीव विहार आपको पता है सोनभद्र, सोनभद्र साइड ही कैमूर की पहाड़ियाँ भी हैं। कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी, गंगा नदी, बेतवा नदी, गोमती नदी। तो आपको पता है माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? बेतवा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2013 के अंतर्गत 2022 तक कितने मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? 10,000 मेगावाट, 10,700 मेगावाट, 12,000 मेगावाट या 15,000 मेगावाट? तो आपको पता होगा 10,700 मेगावाट सौर ऊर्जा 2013 के अंतर्गत 2022 तक रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का पहला और सौर उत्पादित करने वाला कलेक्ट्रेट, लखनऊ कलेक्ट्रेट, वाराणसी कलेक्ट्रेट, कानपुर कलेक्ट्रेट या आगरा कलेक्ट्रेट? तो राज्य का पहला सौर उत्पादित करने वाला कलेक्ट्रेट है वाराणसी कलेक्ट्रेट। कौन सा है? वाराणसी कलेक्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम रोडवेज बस सेवा कब आरंभ की गई? मई 1947 को। याद रखना, मई 1947 को उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम रोडवेज बस सेवा प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1971, 1972, 1973 या 1974? तो आपको पता है 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853, 1858, 1859 या 1860? तो याद रखना 1859, 1859 में उत्तर प्रदेश में जो है प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी प्रथम रेलगाड़ी, और 1853 में बम्बई से ठाणे पहली बार ट्रेन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, वो भी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का शिलान्यास कब किया गया? बताओ, 2018 में, 2019 में, 2020 में या 2021 में? तो 2020 में। आगरा मेट्रो का शिलान्यास 2020 में, कानपुर मेट्रो का 2019 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ की गई? जो है भारत की पहली हवाई डाक सेवा 1911 में शुरू की गई। और फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर लेखपाल से संबंधित बहुत सारी एजुकेशन वीडियो अपलोड की जाती हैं। थैंक यू।